everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है हार्ची गुप्ता and I make videos related to all the girly stuff out there and with this video we are starting the official festive series for year 2025 on this channel as well. For the first part, आपको वीडियो के टाइटल से पता लगी क्या होगा. We are gonna talk about acne care. Now let me tell you the background story. I have been suffering from acne जब से मैं I think 12 या 13 साल की थी. मैंने काफ़ी डरमैट्स की दवाइयाँ वगैरह भी खाई हैं. 2 साल से मैंने कोई भी डॉक्टर विजिट नहीं करा है, तो मैं खुद ही रिसर्च कर करके थोड़ा बहुत करके स्किन केयर कर रही थी. मतलब मेरी स्किन सही चल रही थी, बीच में थोड़े बहुत फ्लेयर अप्स आ जाते थे वो अपनी साइकिल के अराउंड. दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. पर आई थिंक अराउंड जून एंड मेरा एक्ने फ्लेयर अप फिर से हुआ एंड शायद से वो किसी प्रोडक्ट का रिएक्शन था. मैं स्ट्रेस में भी थी. देयर वर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड मी जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया था अच्छा खासा. तो मेरी ये चीज़ जॉ लाइन पूरी फिल हो गई थी. मेरा फोरहेड भी छोटे छोटे बम्स आ गए थे, वो इतने नोटिसेबल नहीं थे. वीडियो में शायद आपको कभी दिखा भी हो एक्ने वगैरह, क्योंकि साइड पे होते तो इतना नहीं ध्यान जाता है. बट एक्ने था, अच्छे वाला एक्ने था. दिस जुलाई आई स्टार्टेड टेकिंग माई स्किन केयर वेरी सीरियसली. फिर से मैं स्किन केयर में पहले सिर्फ यही देखती थी कि बस मेरे फेस पे ग्लो आ जाए, ग्लो आ जाए, ग्लो आ जाए. वो है मेरे फेस पे. अभी माई फेस इज़ लाइक बेयर फेस्ड, क्योंकि मुझे पास से आपको और दिखाना अभी अपनी स्किन की कंडीशन. बट मैं एक्ने पे इतना ध्यान नहीं देती थी काफ़ी टाइम से. बट नाउ अगेन द सिचुएशन कॉल्ड इन, सो आई बिल्ट दिस एक्ने केयर रूटीन जिसमें मैंने इतने प्रोडक्ट्स स्विच अप करे हैं जिसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है. पर जो मैं इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ ये जेन्युइनली मेरे ऊपर काम करे. एंड लेट मी टेल यू, आई हैव सेंसिटिव स्किन. मुझे रेडनेस का वैसे ही इशू रहता है और हर प्रोडक्ट मुझे जल्दी से सूट नहीं करता है. तो अगर यही सब आपके अराउंड हो रहा है और आपकी भी यही सिचुएशन है और फेस्टिवल से पहले आपको थोड़ी एक्ने केयर करनी है, तो आप सही जगह पे आए हो. इंट्रो इतना लंबा हो चुका है एंड आई फील वीडियो इज गोना बी रियली लॉन्ग. डू ग्रैब इन समथिंग टू ईट एज वेल. मैं AM PM सारे प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ, मैंने क्या क्या यूज़ किया, कैसे कैसे यूज़ किया है. एंड मोर डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज गोना स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, जो कि आपकी क्लेंजिंग. तो स्टार्ट करने से पहले डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. अभी फाइनली जिससे हम मोस्टली तंग रहते हैं उस जर्नी पे चलते हैं. फेस मास्क फर्स्ट. तो मैं हाँ केमिकल एक्सफोलिएशन में करती हूँ. दी ऑर्डिनरी वाला मैं यूज़ करी थी, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरा स्किन बैरियर का बिल्कुल हाथ खड़े हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही थी. ये वाला अभी आपको दिख रहा है एरिया, यहाँ पे वो पैच था इतना बड़ा, मैं आपको फोटोज़ दिखा दूंगी. अभी ये मार्क्स रह गए हैं और एक ये छोटा सा एक ये रह गया बस जो अंदर जाना है. बाकी मेरा फेस क्लीन हो चुका है, फोरहेड वगैरह सब कुछ क्लीन हो चुका है. यही सबसे ज़्यादा रफ पैच था. तो मैंने इन दिनों में ऑर्डिनरी वाली केमिकल पील नहीं करी थी. कमिंग टू द फेस मास्क दैट एक्चुअली रियली हेल्प्ड मी आउट. सो द फर्स्ट इज प्लेन का बीन पोर क्ले मास्क. मतलब ये क्या ऑयल कंट्रोल देता है, ये क्या आपके पोर्स क्लीन करता है, आपको ऐसे मुंह धो के ही पता लग जाएगा. आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाएंगे कि फेस साफ साफ लग रहा है. लिटरली बहुत अच्छा मास्क है, सूट भी करता है और बिल्कुल भी ना ऐसे ये नहीं है कि आपके ऑयल्स स्ट्रिप अप कर देगा, वो बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट मास्क इज दिस इसेंट्री का मगवर्ड क्ले मास्क. ये बहुत अच्छे से यूज़ अप हो चुका है. अगेन लाइक दिस इज़ रियली गुड. बस ये ना थोड़े से आपके ऑयल्स स्ट्रिप अवे कर देता है, तो अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप ये पक्का से ले सकते हो. अच्छा मास्क है. नाउ फ्रॉम द इंडियन मार्केट आई फाउंड अ रियली नाइस मास्क. लास्टली मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से. दिस इज़ द पिंक फाउंड्री पोर रिफाइनिंग एंड सूदिंग क्ले मास्क. अगेन लाइक सिमिलर बेनिफिट्स और बहुत ज़्यादा कम प्राइस पॉइंट में है, तो आप ज़रूर से ये भी ट्राई कर सकते हो. लाइक दिस इज़ वन जेम प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है. एज यूजुअल जब भी हम स्किन केयर की बहुत डीपली बात करते हैं, आई हैव माई डायरी ऑन विद एवरीथिंग. ओके ग्रेट. मैं क्लेंजर्स और क्लेंजिंग ऑयल लेके आना भूल गई हूँ, बट आई कैन स्टिल टेल यू व्हाट आई हैव बीन यूजिंग. फॉर क्लेंजिंग ऑयल आई स्विच्ड अप बिटवीन 4 क्लेंजिंग ऑयल्स पिछले 1.5 महीने या 2 महीने में. Skin 1004, Ionic, BOJ and Conscious Chemist. Now talking about comedogeneity, Skin 1004 and Ionic are the safest one. And मेरा personal favorite अगर आप इन चारों में से पूछो तो it would be Skin 1004. इतना light cleansing oil है, इतने अच्छे से emulsify वो होता है. Like it's really good, especially for sensitive skin एंड एक्ने केयर. मतलब बिल्कुल हैवी नहीं लगेगा आपके फेस पे और बहुत जल्दी से वॉश ऑफ हो जाएगा.
तो लाइक आउट ऑफ दीज 4 यू कैन गो हेड विद एनी वन, जो भी आपके बजट को सूट करता है. मैंने अपना फेवरेट आपको बता दिया है. नाउ कमिंग टू क्लेंजर्स विच इज रियली इंपॉर्टेंट. आई नो क्लेंजर्स को इतना ना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती. वेदर हैज टर्न्ड कम्प्लीटली डार्क here in north today as well. Morning starts with a really gentle cleanser. और अगर आपके एक्ने है तो आप भी प्लीज मत चाहना. मुझे पता है लोग इतना एम्फेसाइज करते हैं कि अरे एकदम चकाचक क्लीन फेस हो जाना चाहिए फेस वॉश करने के बाद, तभी आपके एक्ने कंट्रोल होते हैं. नहीं, ट्रस्ट मी, जब आपका बैरियर जाता है और जब आपके नेचुरल ऑयल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिप अप हो जाते हैं तभी आपकी स्किन हमेशा फ्लेयर अप होती है. और ये आप कभी भी नोटिस कर लेना. तो इसलिए मॉर्निंग में यूज अ वेरी जेंटल क्लेंजर. द हैव 3 ऑप्शंस फॉर यू. वन इज बायोडर्मा का सेंसी बायो, द पिंक वन. मैं यहाँ पे सबकी ना फोटोज अटैच कर दूंगी, मैं लेके आना तो भूल गई हूँ यहाँ पे. सो दैट इज अ रियली गुड क्लेंजर, एकदम सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है. नाउ द सेकेंड क्लेंजर इज मिनिमलिस्ट का ओट्स क्लेंजर. आपकी कोई भी स्किन टाइप है, आपको जेंटल क्लेंजर चाहिए, डू चेक इन मिनिमलिस्ट ओट्स क्लेंजर. बिल्कुल जेंटल है, बिल्कुल भी स्ट्रिप अवे नहीं करेगा आपके ऑयल्स को, और मुझे बहुत पसंद है. मैं ख़त्म कर चुकी हूँ वो, मैं फेंक चुकी हूँ जेनविनली उसको. नाउ द थर्ड क्लेंजर इज अ मिल्क बेस्ड क्लेंजर विच इज इसेंट्री का मिल्क क्लेंजर को मैं स्पेसिफिकली ज़्यादा सजेस्ट करूँगी. अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन की कैटेगरी आती है तो आप बहुत ज़्यादा इसको पसंद करोगे एज अ मॉर्निंग क्लेंजर. कमिंग टू इवनिंग वेयर आई रियली वॉन्ट अ गुड क्लेंजिंग, क्योंकि मैं डबल क्लेंजिंग कर रही हूँ रोज़, तो मैं चाहती हूँ कि जो ऑयल है वो भी चला जाए जो मैंने क्लेंजिंग ऑयल लगाया है. So the first cleanser that I really enjoyed during this time period was Beauty of Joseon का Plum cleanser, like a beautiful cleanser. And the next one was Cosrx का लो pH cleanser. मैंने उसको इतना यूज़ नहीं किया, मैं मतलब ऐसा हो रहा था कि हफ्ते में 1-2 दिन उसको लगा लिया, ऐसे टाइप में यूज़ करी थी, बिकॉज दैट्स एन एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर. उसमें आई थिंक BHA है. मुझे पता है सारे कह रहे हैं बहुत जेंटल क्लेंजर है, बट नो. नाउ द नेक्स्ट क्लेंजर इज अगेन फ्रॉम स्किन 1004, जो उनका आता है मदसागर का सेंटेला क्लेंजर. दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वन. हाँ, लाइक रात को आई वॉज एंजॉइंग दीज 3 क्लेंजर्स अ लॉट. कमिंग टू टोनर्स का सेक्शन, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरे पास सैकड़ों रिकमेंडेशंस नहीं है, क्योंकि मैं आपको ना अपनी अलमारी की स्निपेट दिखाती हूँ. दिस इज़ माई स्किन केयर वार्डरोब, एंड इसमें से मैं बस बैठी थी कल रात को देखने के लिए कि जेन्युइनली क्या चला मेरी स्किन पे. द फर्स्ट टोनर दैट वेंट ऑन माई फेस, दिस इज माई AM स्किन केयर रूटीन बाय द वे, हैज़ टू बी लाइक अ कामिंग एंड सूदिंग टोनर. ऑफ कोर्स उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं आपके पास. मैं तो इनमें से कोई भी 2 पिक करके लेयर कर लेती थी. वन इज दिस अनुआ का 77% लीफ टोनर. अगेन आई एम बैक एट माई OG टोनर. एंड देन वी हैव नूम्बुजिन का नंबर 1 टोनर. अगर आपको इन डेप्थ बहुत ज़्यादा ही रिव्यूज़ देखने हैं टोनर्स के, तो मैंने 2-4 वीडियो कर रखी हैं इनके अराउंड, तो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेकआउट कर सकते हो. बट टॉकिंग अबाउट एक्ने, these two were really nice. And one more toner जिससे मुझे इतनी खास उम्मीद नहीं थी is this green tea fresh toner from Isentry. आप क्वांटिटी देख सकते हो, और मैंने ना इसको इसी दौरान खरीदा है. दिस इज हाउ मच आई हैव लव्ड इट. कई बार तो ऐसा हो रहा था मैं रात को भी इसको लगा रही थी. दिस इज अ रियली नाइस टोनर टू डू ऑफ कोर्स आपके एक्ने कंट्रोल, पोर कंट्रोल, हाइड्रेट भी करता है स्किन को, चिपचिप फील नहीं करवाता है. लाइक ये पक्का से मैं रीस्टॉक करूँगी अगर ये जब भी ख़त्म होगा. इन द अफोर्डेबल कैटेगरी, द टोनर दैट आई वॉज यूजिंग कभी कभी इज दिस बायोक्यूल का सिका प्लस बिसाब्लोल, basically the calm soothing toner. And again, this is one good toner in affordable category. Also one toner that I enjoyed very nicely as my second toner. First toners में मैं इनको ही enjoy ज़्यादा कर रही थी, but as second toner I enjoyed this Cosrx का Propolis Synergy toner. Again this is a gem product. Most of the time मेरा combination ये था सुबह वाले toners के lot में. Now coming to रात वाले toners का lot. So I used 2 toners in night. एक टोनर मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि वो टोनर आपने कभी सुना भी होगा या शायद देखा भी होगा. लेट मी शो यू. दिस इज़ माई नाइट टाइम स्किन केयर पाउच. इसी में से मैं निकाल रही हूँ उसको. पहले ना मैं ऑनेस्टली पहले मैं रात को ना इन्हीं टोनर्स में से यूज़ कर रही थी कुछ ना कुछ, बट मुझे नहीं लग रहा था कि कुछ मज़ा आ रहा है. देन आई केम अक्रॉस दिस टोनर. आई थिंक 15 days बैक आई केम अक्रॉस दिस टोनर, एंड मतलब मुझे 2 दिन में पता लग गया कि
दिस इज ऑन पॉइंट, ये तो मुझे दिखाना ही है। सो दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ राउंड लैब। ये डॉगडो टोनर नहीं है उनका, आई नो डॉगडो टोनर इज नंबर 1 कोरियन का सेलिंग टोनर, बट दिस इज देयर पाइन कामिंग सिका टोनर स्पेसिफिकली मेड फॉर एक्ने एंड एक्ने प्रोन स्किन। दिस डज हैज अ लिटिल बिट ऑफ PHA बट माइल्ड इनफ टू बी यूज्ड डेली। मैं इसको रोज रात को लगा रही हूँ, इसी को लगा रही हूँ एज माई फर्स्ट लेयर, एंड ट्रस्ट मी आपको रेडनेस में तो बहुत जल्दी सुधार दिख जाएगा अपनी इसको लगा के। सो जो फेमस गया है डॉगडो, अगर आपकी एक्ने के इशू है तो वो आपके ऊपर काम नहीं करने वाला है, वो पोर के ऊपर काम करता है ज़्यादा। दिस इज़ द वन यू शुड बी गोइंग फ्रॉम राउंड लैब, लाइक इट्स अ जेम प्रोडक्ट। अपने PM रूटीन में आई यूज टू गो इन फॉर एनी मिल्की टोनर, क्योंकि मुझे हाइड्रेशन भी चाहिए। मैं हमेशा अपने बैरियर को भी साथ लेके चलती हूँ और एक्ने कंट्रोल को भी साथ लेके चलती हूँ। तो सुबह इट वॉज लाइक अगेन अ वेरी गुड माइल्ड टोनर का कॉम्बिनेशन, एंड रात को वॉज दिस वन स्पेसिफिकली एक्ने टोनर एंड अनदर वॉज वन गुड मिल्की टोनर। मिल्की टोनर्स के रिव्यू चाहिए तो उनका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। पर्सनली आई रियली इंजॉयड टिर ड्यूरिंग दिस टाइम, and I enjoyed Anua का मिल्की टोनर as well. It was all about toners. अभी कमिंग टू एसेंस का सेक्शन, एसेंस इज नथिंग, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगेन मैं हमेशा एसेंस यूज़ करती हूँ दिन में भी और रात में भी, और मैं कोई ऐसे एक्सफोलिएटिंग एसेंस यूज़ नहीं करती, कुछ एक्स्ट्रा एसेंस यूज़ नहीं करती। बेसिकली मेरा यही होता है कि मुझे अपनी स्किन बैरियर को नहीं स्पॉइल करना है, बस दैट्स दी ओनली वन गुड रीज़न। आई वुड सजेस्ट यू गो इन फॉर स्नेल म्यूसिन, मोस्टली लोगों के पास होता है, इट्स अ गुड थिंग टू हैव इन योर स्किन केयर रूटीन जब भी ऐसे कुछ हाल ख़राब है। देन वी हैव क्लेको का एसेंस, लेट मी शो यू, दिस इज़ माई AM स्किन केयर पाउच, और इसी में अभी वो क्लेको वाला मिलेगा। So this is the one, this is their Sake Glass Glow Essence, again a good barrier repairing, barrier intensive essence, lightweight है, मैं इसको दिन में यूज़ कर रही थी and it is a good one। इन essence के ऑप्शन में is this one Mugwort Calming Ampule, ऑम्प्यूल्स को भी मैं इसी में दिखा रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम इसेंट्री, अगेन बहुत ज़्यादा कामिंग सूदिंग सा है। आप वैसे कोई भी सिका सेंटेला इंटेंसिव एसेंस आपके पास है, आप यूज़ करना मतलब कम्प्लीटली स्किपेबल थिंग है, आप चाहो तो लगाओ चाहो तो नहीं लगाओ, बट आई पर्सनली यूज्ड इट, तो इसलिए मुझे दिखाना था। एंड वन मोर एसेंस जिसको मैं सिर्फ रात को लगा रही थी, मैं दिन में नहीं लगा रही थी, इसके बारे में फिर से कोई बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। दिस इज फ्रॉम हारू हारू वंडर, दिस इज देयर ब्लैक राइस प्रोबायोटिक बैरियर एसेंस। अगर आपको अपना बैरियर आसानी से रिपेयर करना है, सो डू चेक दिस आउट, इसकी एक एक बूंद कीमती है। So this was essence का section done as well. Now coming to I think the main section, that is serums का section. Starting with the serums I used in AM. सिंपल 2 सिरम्स यूज़ किए, मैंने बहुत स्विचअप करी हैं सिरम्स, मैं झूठ नहीं बोलूँगी मैं, बट दीज वर दी 2-3 प्रोडक्ट्स दैट रियली हेल्प्ड। पहले मैं बता दूँ क्या क्या एक्टिव्स थे स्किन केयर में। वन वॉज नायासिनामाइड, अनदर वॉज एज़लिक एसिड, देन इट वॉज सैलिसिलिक एसिड। मैंने सिर्फ इन 3 एक्टिव्स को यूज़ किया है पिछले 1.5 महीने में। द फर्स्ट सिरम दैट गोज ऑन माई फेस AM रूटीन में इज दिस प्लम की 10% नायासिनामाइड सिरम। मैंने थोड़ी दिन के लिए ऑर्डिनरी भी ट्राई किया था, बट ऑर्डिनरी ना जिंक की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से पिलअप होता है स्किन पे। नाउ आई यूज टू लेयर दिस सिरम मॉर्निंग में डेली चाहे कोई भी दिन है, विद अ एज़लिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट। 2 ऑप्शंस हैं मेरे पास जो मैंने स्विच अप कर करके ट्राई किया है। यू वांट टू गो इन फॉर मोर नेचुरल बेस्ड, जिसमें आपको एज़लिक एसिड के संग और थोड़ा नेचर बेस्ड बेनिफिट मिल जाए और थोड़ा आपको जल्दी असर देखना है, तो डू गो इन फॉर अनुआ 10% एज़लिक एसिड प्लस हाइलुरॉन सिरम। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अगेन अल्टरनेटिव अगर आपको एज़लिक एसिड का चाहिए तो दिस इज कॉन्शियस केमिस्ट का 10% एजी काम क्रीम। दोनों प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और नायासिनामाइड प्लस एज़लिक एसिड इज अ प्रूवन एंड अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आपके एक्ने के लिए। तो these were the serums in my AM skincare routine, done and dusted. Now coming to my night time skincare routine. Again मैं यही 2 serums यूज़ कर रही थी, नायासिनामाइड प्लस एज़लिक एसिड। आपको जो आपके लिए बजट में सूट कर रहा है आप वो उठा सकते हो। And one more thing that I introduced in my PM skincare routine, that was on days Tuesday, Thursday and Saturday, was this Dot & Key's Cica plus 2% salicylic acid face clearing serum. This has zinc and cactus water as well.
इट्स अ ब्यूटिफुल सिरम। पर्जिंग आपको इनिशियल दे सकती है अगर आप सैलिसिलिक एसिड के लिए बहुत न्यू हो, बट बिकॉज आई एम इनटू केमिकल एक्सफोलिएशन ऑलरेडी, मुझे इसने कोई पर्जिंग नहीं दी। इट रियली क्लियर्ड अप माई एक्ने बहुत जल्दी। मतलब इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद और डॉक्डो वाले को इंट्रोड्यूस करने के बाद तो मेरा गेम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है ना एक्ने में, तो इसलिए दिस इज़ लाइक वन गुड प्रोडक्ट। और मैं इसको यूज़ कैसे कर रही थी वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट आई यूज टू गो इन फॉर माई प्लम नायासिनामाइड सिरम, देन ये बीच में जब वो बिल्कुल ड्राई ऑफ हो जाती थी और इसकी आपको सिर्फ 3 ड्रॉप्स लेनी है, एंड देन आई यूज टू लेयर दिस अप विद माई एज़लिक एसिड सिरम और डन। ये मैं 3 दिन कर रही थी हफ्ते में। आप स्टार्ट करना 2 दिन से, फिर बिल्ड करना 3 दिन के लिए। डन। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, स्टार्टिंग में मैंने रेटिनॉल बंद कर दिया था, बट आई एम अ रेटिनॉल यूजर, तो मैं रेटिनॉल भी यूज़ कर रही थी, बट द रेटिनॉल दैट आई वॉज यूजिंग वॉज दिस फॉर्मूला एक्स का जेंटल रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स। इतना जेंटल है ये। को मैं उन डेज पे यूज़ नहीं करी थी जब मैं BHA यूज़ कर रही थी। मतलब बेसिकली इसको मैं मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यूज़ कर रही थी, एंड इसके साथ मैं एज़लिक एसिड पेयर कर रही थी। वैसे आप नायासिनामाइड एज़लिक एसिड दोनों पेयर अप कर सकते हो। मैं तो थोड़ी सी अब ज़्यादा आदत हो गई है मुझे रेटिनॉल की, तो मैं दोनों भी लगा लेती थी। कभी एक स्किप कर देती थी, एक के संग लगा लेती थी, पर रेटिनॉल मैंने छोड़ा नहीं। स्टार्टिंग के टाइम के लिए आई थिंक 15 डेज के लिए मैंने बंद किया था रेटिनॉल, बट देन आई केम बैक फिर से रेटिनॉल पे। नाउ कमिंग टू मॉइस्चराइजर्स, दी 2 ऑप्शंस दैट आई वाज स्विचिंग कभी भी जो मेरा मन करता था लगाने का इन AM स्किन केयर रूटीन। वन इज दिस फॉर्मूला एक्स का हाइड्रा वेल मॉइस्चराइजर। दिख रहा होगा आप लोगों को कितना पसंद है। दिस इज एक्चुअली ओनली मेड फॉर समवन जिसके एक्ने हैं। नाउ द सेकंड मॉइस्चराइजर जो आप यूज कर सकते हो इज दिस ब्यूटी ऑफ जोसन का रेड बीन जेल। अगेन अ वेरी लाइट वेट मॉइस्चराइजर। मैं इन दोनों में से कुछ भी यूज कर लेती थी, जो भी मेरा मन कर रहा है दिन में यूज करने का। नाउ कमिंग टू PM स्किन केयर, मतलब PM मॉइस्चराइजर, दी ओनली मॉइस्चराइजर जो मैंने यूज किया है पिछले 2 महीने में इज अगेन फ्रॉम फॉर्मूला एक्स। दिस इज देयर बैरियर रिलीफ मॉइस्चराइजर। इसकी तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है, और दिस इज़ 100 ग्राम्स उनकी बड़ी पैकेजिंग, तो इसी की एकदम ऐसे मौत आने को फिर रही है यहाँ पे। एंड दिस वॉज दी स्किन केयर दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी रियली वेल। नाउ देयर आर 2 मोर सिरम्स जो मुझे आपको दिखानी ही है, बिकॉज कभी कभी बीच में मैं इनको भी इंट्रोड्यूस कर देती थी। कभी मैं नायासिनामाइड निकाल रही हूँ दिन में से, कभी मैं एज़लिक एसिड निकाल रही हूँ, तो उनकी बजाय मैं इनको इंट्रोड्यूस कर देती थी। बोथ आर फ्रॉम सेम ब्रांड ओनली, दैट इज नूम्बुजिन। फर्स्ट इज दिस नूम्बुजिन 7 सिरम। दिस इज़ योर माइल्ड ग्रीन सूदिंग सिरम। जब मेरे रेडनेस बढ़ गई थी तब मैंने बीच बीच में इसको भी पिक करा था। आप देख सकते हो, मतलब ये आधी खत्म हो चुकी है, ये ऊपर को जा रहा है पंप, तो ये इतना खत्म हो चुका है। नाउ सेकंड सिरम जिसको मैं एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर लेती थी कभी कभी AM PM जब भी मन करे, नंबर 8 सिरम फ्रॉम नूम्बुजिन। दिस इज देयर फाइन सिक्का, मतलब बिल्कुल ही सिक्का इंटेंसिव सिरम है। अगेन जब बैरियर की बैंड बजी थी तो I was really going back and forth with Sika and stuff. So this was it about my recent acne journey. Do let me know how you guys like this video. Helpful है कि नहीं है? Do let me know in comment section. अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको प्लीज़ चेकआउट कर लेना। एंड जाने से पहले डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय बाय।